2014 में पैदा हुआ हूँ मैं। हाँ। मेरी उम्र 9 साल की है। हाँ। क्योंकि 9 साल से पहले हमने कपड़े नहीं पहने। हाँ। 9 साल से पहले हमने खाना नहीं सीखा। हाँ। 9 साल से पहले यहाँ स्कूल नहीं था, यहाँ ट्रेन नहीं थी, यहाँ बस नहीं थी, हाँ। यहाँ सड़क नहीं थी। 9 साल में सब कुछ हुआ है। जो बेरोजगारी कहते 3 तलाक हटा दिया। हाँ। उनसे को यार महंगाई हो गई, यूँ कि हमने राम मंदिर बना दिया। 9 साल में सिर्फ एक वही काम किया, हाँ। जितने भी सरकारी स्थान थे हाँ। सारे प्राइवेट कर दिए गए हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। और सारे अडानी अंबानी को दे दिए गए हैं। ये लाल किला देख रहा हूँ, ये डालमिया के पास है ये। 19 के चुनाव में और आज के चुनाव में काफ़ी अंतर है। जो लहर था, हाँ। अब तो मैं मानता हूँ 70 और 30 का फर्क रह गया है। अच्छा। 70% पब्लिक का मूड पलट गया है। बदलाव चाहती हो, बदलाव होना चाहिए। 2024 में किसकी मनेगी दिवाली? जनता क्या चाहती है? 2024 में बदलाव या एक बार फिर से मोदी सरकार? चाचा आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारा चुनाव देखा होगा। ये चुनाव एक तरफ इंडिया गठबंधन है, तमाम विपक्षी दल जो है एक हो चुका है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। क्या लगता है कौन मात देगा? इंडिया गठबंधन मात देगा। अब की बार जनता का मूड है, बदलाव चाहती है जनता। इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन सब बहुमत से सरकार बनाएगा। हाँ। और अभी 5 स्टेट में चुनाव पता लग जाएगा। अच्छा। ये 5 स्टेट 2024 का फैसला कर देंगे। यानी सत्ता का सेमीफाइनल? हाँ, फाइनली होगा। 5 स्टेट में इंडिया गठबंधन बहुमत बनाएगा। लेकिन 2018 में भी तो जीता था इंडिया गठबंधन हर तरफ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं, देखिए, हाँ। 2018 में जीता, 19 में। हाँ। लेकिन अब तो 19 के चुनाव में और आज के चुनाव में काफ़ी अंतर है। अच्छा। जो लहर था, हाँ। अब तो मैं मानता हूँ 70 और 30 का फर्क रह गया है। अच्छा। 70% पब्लिक का मूड पलट गया है। बदलाव चाहती हो, बदलाव होना चाहिए। मतलब क्या हो गया ऐसा जो कि मूड बदल गया है? भाई, सबको पता है क्या हो गया। जनता कितनी दुखी है, अच्छा। भारत की जनता कितनी दुखी है। हाँ। इन्हें यही नहीं पता क्या करना है सरकार को। हाँ। इनको तो सिर्फ धर्म की राजनीति रह गई है, इनके पास कोई राजनीति ही नहीं रही। हाँ। कोई भी काम होता है मोदी ने कर दिया। इनसे पूछो बेरोजगारी, हाँ। कहते 3 तलाक हटा दिया। हाँ। उनसे को यार महंगाई हो गई, यूँ कि हमने राम मंदिर बना दिया। हाँ। जो कि भैया पब्लिक परेशान है, यूँ कि हमने 370 हटा दी। तो इस चीज़ से देश का भला नहीं होगा। हट गया ना, एक देश, एक विधान, एक संविधान। नहीं, सुनो एक शिक्षा सुनो ना। सुनो सुनो 370 जब कोर्ट में चला गया मामला, कोर्ट फैसला करेगा। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। 370 भी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट अगर हटाना मानता है, हम कोर्ट का सम्मान करेंगे। कोर्ट लागू मानता है, जो कोर्ट का फैसला आएगा उस बात को मानेंगे। मोदी जी का कोई काम पता ना है, डंका बोलने बजवा दिया पूरी दुनिया में। हाँ, डंका तो इतना मच गया है कि हाँ। दुनिया में मच गया, लेकिन भारत की जनता भूखी मर रही है। अच्छा। इतना बड़ा डंका मचा है। राशन तो दे रहे 5-5 केजी। ये 5-5 किलो राशन ही तो गलत हो गया। हाँ। एक तब कहते हैं हम फ्री, हम भीख नहीं देंगे। दूसरा कोई करते इस काम को, यूँ कि वो रेवड़ी बांट रहा है। अब तुम बांट रहे हो तो तुम्हारी रेवड़ी नहीं है। हाँ। तुम बांट रहे हो तो रेवड़ी नहीं है। दूसरा बांट दे तो वो रेवड़ी हो गई। तो ये तो इनका काम है। ये सरकार का, इनके मंत्रियों का, इनके विधायकों का, इनके एमपीओ का ये बोल वचन रह गया। जबकि देश के प्रधानमंत्री, हाँ। देश के गृह मंत्री हाँ। अमित शाह खुद अपने आप को कह चुके, जब उनसे मीडिया सवाल करती है तो वो कहते हो तो चुनाव जुमला होता है। 15 लाख रुपया। और किसी भी बात को ले लो, हाँ। जब उनसे मीडिया ने क्वेश्चन करा, उन्हें तो चुनाव जुमला था। चुनावी जुमला। तो देश का प्रधानमंत्री अगर जुमलेबाजी बोलेगा हाँ। तो क्या देश चलेगा? देश तो, सरकार, प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद होता है, गृह मंत्री का एक सम्मानित पद होता है। अगर वो अपने बातों से ही अगर जुमला बता दे तो जनता क्या विश्वास करे ऐसे लोगों को? मतलब आपके हिसाब से काम नहीं हुआ जो न था? काम नहीं हुआ। मतलब मैं आपको बता दूं, हाँ। अब ये कहते हैं 9 साल में बहुत कुछ हो गया, तो इसके लिए मेरी उम्र 9 साल की है। अच्छा। मेरी उम्र 9 साल की है आज। कुछ तो था ही नहीं, सब कांग्रेस, सब तो 70 साल से कांग्रेस ने लूटा, मोदी नहीं बनाया। मैं 14 बता रहा हूँ ना, हाँ। मेरी उम्र 9 साल की है। हाँ। क्योंकि 9 साल से पहले हमने कपड़े नहीं पहने। हाँ। 9 साल से पहले हमने खाना नहीं सीखा। हाँ। 9 साल से पहले यहाँ स्कूल नहीं था, यहाँ ट्रेन नहीं थी, यहाँ बस नहीं थी, यहाँ सड़क नहीं थी। 9 साल में सब कुछ हुआ है। क्योंकि 9 साल में ही हमने नाच खाना सीखा। हमने 9 साल में ही रोटी खाना सीखा। मोदी जी का शुक्रिया कहिए। है? मोदी जी का शुक्रिया कहिए। मैं कहता हूँ मेरी उम्र 9 साल की है। ना? 80 साल की मेरी उम्र में आज 9 साल का हो गया। ना? 2014 में पैदा हुआ हूँ मैं। कुछ था 9 साल पहले? कुछ नहीं था, सब मोदी ने किया देश को। मोदी ने, हाँ। मैं कह तो रहा हूँ, हाँ। उस सरकार की आंखों पे काला चश्मा चढ़ा हुआ है हाँ। कि 9 साल से पहले नहीं था, तो ये 9 साल में बना है।
लाल किला 9 साल में बना है, ताजमहल 9 साल में बना है, हमारे स्कूल 9 साल में बने, हमारी यूनिवर्सिटी 9 साल में बने, हमारे हॉस्पिटल 9 साल में बने, ऑल इंडिया मेडिकल सफदरजंग अर्बन हॉस्पिटल ये सब 9 साल में बने हैं। इससे पहले कुछ नहीं था देश में। मैं कहता आप भी कटाक्ष कर रहे इस उम्र में ना, तंज कस रहे आप। नहीं कंस का, मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ हाँ। कि बहुत कुछ किया, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। और ये कहते हैं इंडिया गठबंधन को घोटालेबाज। हाँ। इनसे पूछो हाँ। अजीत पवार पे देश के प्रधानमंत्री हाँ। 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे। हाँ। उसके 9 विधायक का घोटाला ईडी और सीबीआई की जांच थी। तो वो जब उनके पार्टी में चले गए, गठबंधन में चले गए, वो मुख्यमंत्री बना दिया, उनके विधायकों को मंत्री बना दिया, तो वो वासी मसीह में धुल के साफ हो गए। तो घोटालेबाज तो ये इकट्ठे हो रहे। ओम प्रकाश राजभर 2022 में मुलायम सिंह के साथ था। अरे चाचा आपको तो सब कुछ मिल रहा है, फैसिलिटी, अनाज ले ही रहे हो, शौचालय ले ही रहे हो, घर ले ही रहे हो, सब कुछ ले ही रहे हो। कहीं कुछ नहीं मिल रहा नाज यार, क्या हो रहा है। अच्छा चलो भाई आप आओ। चाचा कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया, बदलाव चाहिए, इंडिया गठबंधन चाहिए, आपको क्या लगता है? दादा ठीक कह रहे हैं, क्या ठीक कह रहे हैं? दादा ठीक कह रहे हैं। हाँ उसने जो 9 साल जनता ने उसको जो सत्ता में बैठाया, हाँ। तो किसी से पूछ लीजिए 9 साल में क्या किया उसने। अच्छा 9 साल में क्या किया? 9 साल में सिर्फ एक हाँ 9 साल में सिर्फ एक वही काम किया, हाँ जितने भी सरकारी स्थान थे हाँ। सारे प्राइवेट कर दिए गए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। और सारे अडानी अंबानी को दे दिए गए हैं। ये लाल किला देख रहे हो, ये डालमिया के पास है ये। चाचा ये कह रहे हैं कि 9 साल में क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ? उसने 28 चोरों को इकट्ठा कर दिया 9 साल में। अच्छा 28 चोरों को एक कर दिया। देखिए बात रही है, ये कह रहा है ना चोर की। ठीक है, मैं इसके जवाब देता हूँ। बुजुर्ग आदमी नहीं चाहिए। चाचा इधर आइए आप भी। 9 साल में ये कह रहे 28 चोरों को इकट्ठा कर दिया। हाँ। तुमने 38 चोरों को इकट्ठा कर लिया। अजीत पवार, ओम प्रकाश राजभर जो तुम्हें गाली बकते थे, जो तुम्हें मोदी जी कहते थे जेल 2022 के चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव दो, ओम प्रकाश राजभर को जेल चढ़वा देंगे, तो तुम तो 38 चोरों को इकट्ठा कर लिया। सारे चोर तो मैं ये बता- सारे आप कह रहे हैं 28 चोर, तो ये कह रहे हैं 38 चोर को इकट्ठा कर लिया। राहुल गांधी अडानी के ऊपर नहा धो के पीछे पड़े हैं। अच्छा पड़े हैं। हाँ इंडिया गठबंधन हुआ है इनका विपक्ष में। ठीक है। 2 घंटे शरद पवार के घर में हाँ अडानी बैठते हैं अच्छा और राहुल गांधी एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे शरद पवार से कि क्यों बिठाया है, जब ये अडानी चोर है और 60,000 करोड़ का अरे प्रोजेक्ट। बात वो अभी ये बात है कि 38 चोर 28 चोर। मैंने बताया ना। हाँ मैंने देखो आप मुझे मोदी चाचा से एक सवाल है। आप मोदी से- मुझे चाचा सवाल बता दे। हाँ। ये चोर की बात कर रहे हैं हाँ, ना, इधर- तो चाचा मुझे ये बता दे, हाँ आराम से जो चिल्ला के नहीं चाचा मुझे ये बता दे, जो 25,000 करोड़ रुपए जो सरकारी फंड से अडानी का सेल कंपनी में गया हुआ है, उसकी कब जांच कर रहे हैं? इसका प्रधानमंत्री कब जवाब दे रहे हैं?